Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will talk about law of attraction. How it actually works and हमें मतलब इसको कैसे टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसका मेन जो है कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो वो मैं ये चीज़ जो है वो मैं इसमें बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ। जैसे ना कभी कभी तो होता है ना कि ये ना कोई बोलता है कि जैसे अपन जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना तो वही भाव खाती है। दैट एक्चुअली ये चीज़ है, और ये चीज़ जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ इससे भी जुड़ी हुई है। ओके, जैसे अभी मेरे को कुछ टाइम 2-3 डेज़ में ही ये चीज़ समझ में ओके, हाँ ये चीज़ तो है। ये चीज़ पता है किसी पे भी है ना हो सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकती है। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ है ना वो हर किसी पे वर्क करती है, और हर पर्सन से भी जुड़ी है, मनी से भी जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं प्यार प्यार से भी जुड़ी हुई हो सकती है। हमारे फ्रेंड्स है, सब पे ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। किसी भी केस में हम देखें, जैसे देख सकते हैं लाइक जो पैसे के पीछे भागता है तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। जो प्यार के पीछे ज़्यादा भागता है तो उसको वो प्यार नहीं मिलता है। जो किसी पर्सन के पीछे XYZ कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, तो जितना उसके पीछे भागता है वो चीज़ उसको नहीं मिलती है। इम्पोर्टेंस इतना मतलब वो लोग भाव भाव नहीं देते हैं, उससे इग्नोर ही करते हैं कि ये तो चलो भाग रहा है, हमारे पीछे ही आ रहा है, इसको इग्नोर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली में इसमें ये होता है कि हमें जो है किसी चीज़ के पीछे जो है वो भागना नहीं चाहिए। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट मेन चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। हाँ, डिज़ायर हो तो ठीक है, लेकिन जब हम उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं ना तो क्या होता है ना कि वो चीज़ हमारे से भागने लगती है। तो आपको जो है वो उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। आपको पता है ये चीज़ हमारे DM पे भी है, इम्प्लीमेंट ही होती है। लॉ ऑफ हम मतलब अनकॉन्शियसली हम लोग जो है वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लेते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है हम किसी पे लगाते नहीं हैं तो भी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं प्यार के पीछे बहुत भागती थी, पर मनी के पीछे नहीं भागती थी। और मेरे भाई का मनी मनी, छोटे थे ना हम दोनों को मनी मनी, और मैं मनी नहीं, ठीक है ओके। तो क्या होता था ना कि मेरे पास मनी ऐसे ही चल के कहीं से भी आ जाता था, और कभी कोई दे देता, कभी कोई दे देता था। छोटी सी बच्ची जब होते थे, मेरे पास मनी ज़्यादा आता था, उसके पास नहीं आता था तो वो रोता था। तो एक्चुअली में क्या था, जो जो चीज़ जिसके पीछे भाग रहा है, चाह रहा है कि मेरे को ये मिल जाए, तो उसको नहीं मिलती है, और जो नहीं चाह रहा है तो उसको मिल रही है। सेम चीज़ जब हम डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो दूर भागने लगता है। फिर हम इस जर्नी में आते हैं, फिर हम लोग उनसे डिटैच, हमें सिखाया जाता है कि उनसे हमें डिटैच रहना है, उनसे बैलेंस होके चलना है, उनके पीछे नहीं भागना है। तो ये क्या, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। और है क्या? हाँ, डिज़ायर होती है कि हमें उनसे रीयूनियन करना है, लेकिन बैलेंस बना के भी चलना है। उनको ज़्यादा भाव भी नहीं देना है, गिव एंड टेक इक्वल रखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब सब कॉन्शियसली जो है, कॉन्शियसली नहीं तो सब कॉन्शियसली जो है ना कहीं जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे DM पे जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हाई वाइब में अपने आप को लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें करते हैं। तो वैसे ही अब जैसे कोई भी चीज़ हो, यानी कि हम चाहे ना किसी भी चीज़ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, लाइक आप जो है वो मनी जो है वो कमाना चाहते हैं, लाइक किसी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको डिज़ायर तो रखनी है, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है, उसके लिए रोना नहीं है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ जो है वो है कि हमें जो है वो पॉजिटिव ही रहना है, फेथ रखना है कि हाँ ठीक है वो चीज़ मिल जाएगी, है ना। थर्ड जो है वो हमें ये देखना है कि अगर ये चीज़ मुझे मिली तो भी आई एम ओके विद दैट, अगर नहीं भी मिली ना तो भी मैं ओके हूँ, ठीक है। जो मेरा है वो मेरे पास आके ही रहेगा, है ना। मतलब हमें उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। लाइक हाँ ठीक है, इट्स ओके। लाइक जैसे आपको एक प्रोजेक्ट मिला, अब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, और ऐसा हो गया कि लाइक वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने से पहले ही जो है वो निकल गया आप, तो आपको रोना नहीं है, अरे यार ऐसा हो गया ही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं।
ये नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, है ना। जो मेरे लिए है, जो मेरी चीज़ है वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी, है ना। अगर आप रोओगे उस चीज़ के लिए तो वो गलत होगा, कि लाइक आप रो रहे हो तो वो सही नहीं होगा। तो पहले उसको भी एक्सेप्ट करना है, यानी कि जो फेलियर है उसको भी आपको एक्सेप्ट करके चलना है, लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ जाना है। आपको उस चीज़ के लिए रोना नहीं है ना। मनी आएगा, जितना आ रहा है। थर्ड फोर्थ चीज़ तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड। आपके पास जितना है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको रोना नहीं है कि ना मेरे पास इतना ही है, या अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि उसके पास तो इतना पैसा है, इतना उसको मिल रहा है, मेरे को इतना नहीं मिल रहा है। तो जितना है उसमें भी खुश रहना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी बात बताती हूँ। लाइक मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की, तो मेरे पास में जो है वो एक लड़की ही आती थी, एक ही आती थी। और क्या होता था कि मैं फिर भी उस टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो मैं हाँ ठीक है, और कम से कम 6 to 7 मंथ तक एक ही लड़की आ रही थी। और मैं कभी कभी थोड़ा सा हर्ट भी हो जाती थी, रो कि लाइक एक ही आ रही है और बच्चे नहीं आ रहे, टेंशन करती थी, वरीज करती थी, ये वो, लाइक दैट। और फिर क्या हुआ ना फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो कोई बात करना आया। और जब तक मैं टेंथ वाली थी तब तक मेरे पास कोई आता नहीं था। और जैसे ही मैंने एक दिन ये सोच लिया, ठीक है जिसको आना है आ जाएगा पढ़ने, जिसको नहीं आना है तो नहीं आएगा, और मैंने उसको पॉजिटिविटी के साथ लिया, फेथ रखा, विश्वास रखा और ग्रैटिट्यूड भी पे किया। तो ये चीज़ें मैंने जैसे ही उसके अंदर लगाई, तो उसके बाद में जो है अबंडेंस अपने आप ही मेरे पास आने लग गई, ठीक है ना। अपने आप ही ऑटोमेटिकली देन विद इन 1 मंथ टू थ्री जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास आ गए, ठीक है। और अभी भी जितने आते हैं तो मैं उसमें भी ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, और अगर ग्रोथ होगी तो उसको भी एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो फेल हो जाती है, लाइक हो बात नहीं बन पाती है, तो मैं रोती नहीं हूँ कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आना होगा तो वो आ जाएगा, है ना। तो सेम चीज़ आपको अपने डीएम पे भी लगानी है, सेम चीज़ आपको प्यार में लगानी है, सेम चीज़ आपको XYZ पर्सन पे भी लगानी है। मतलब किसी को भी चेज़ नहीं करना है, किसी को भी भाव नहीं देना है, अपने आप के ऊपर वर्क करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, पॉजिटिव रखना है, हाई वाई में ले जाना है। और डीएम के केस में भी यही होगा कि आए तो ठीक है, प्यार दे तो ठीक है, नहीं भी दे तो चलेगा, है ना। तो हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऐसे ही लगता है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब तभी तो रीयूनियन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि डीएम के ऊपर भी वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियसली सब लगा रहे हैं। और जब ये चीज़ हो जाती है तो वो वापस से आ जाते हैं, उनके साथ उनका रीयूनियन भी हो जाता है, एक बैलेंस जो बन जाता है ना, इसलिए। तो आप चाहे तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकते हो, ये बहुत ही ईजी टेक्निक है। मैंने पता है बीच में वाटर टेक्निक की थी, बट अब मैं कहती हूँ कि शायद वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली हो उसका मज़ा कुछ और ही है, और वो टेक्निक्स लगा के अपन कुछ करते हैं ना, तो वो बात नहीं रहती है, मज़ा नहीं आता। इसलिए टेक्निक क्या लगाना, जो भी करना है ना, अपन चाहे ना माइंड के थ्रू भी रीप्रोग्राम करके भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि हमें जो है उसके लिए ऑब्सेस नहीं होना है, उसके लिए पैशनेट ज़्यादा नहीं, पॉजेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, XYZ पर्सन के लिए भी, मनी के लिए भी, किसी के लिए भी, लव के लिए भी, डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए भी, या आपकी लाइफ में कोई और हो तो उसके लिए भी पॉजेसिव नहीं होना है। हमें जो है वो फेथ रखना है, पेशेंस भी रखना है। कहीं ना कहीं इस जर्नी में बताया हमारा जो है वो हमारे पेशेंस का भी टेस्ट होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत, एक एक मोड़ पे मुझे लगता है मेरे पेशेंस का जो है वो टेस्ट हो रहा है, और मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, टच हो रहा है तो आपके भी पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, दैट मीन्स ये आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स हर चीज़ का टेस्ट लेंगे, आपके पेशेंस का लेंगे, आपकी फेथ है कि नहीं है उनके ऊपर उसका भी टेस्ट लेंगे, आपकी ग्रीडीनेस का भी टेस्ट ले सकते हैं, आपकी डिज़ायर्स का भी टेस्ट लेंगे। और जब आप पास हो जाओगे तो आपके पास में अबंडेंस पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वांट टू से, एंड I hope you are all doing well in your journey, and I just wish that all of you will
reunite with your twin flame very soon. Thank you so much. Bye bye. Take care.